हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति गुप्ता। मैं आज आपको क्लास 8 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। तो चलिए आज हम आपको रीड करके बताते हैं। हाउ ऑफन वी वेस्ट फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन कितनी बार, वी विश फॉर अनदर चांस, वी विश हम इच्छा करते हैं या चाहते हैं कि दूसरा मौका मिले। कितनी बार हम एक और मौके की इच्छा जताते हैं या करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश का मतलब होता है एक नई, ठीक है, एक नई शुरुआत करने की। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाने का। अ चांस एक मौका, एक मौका और एक और मौका चाहते हैं अपनी गलतियों को मिटाने का। मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियां, और हम अपनी गलतियों को मिटाने के लिए एक और मौका चाहते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगनिंग, और चेंज बदलने का, फेलियर असफलता, इनटू विनिंग जीत में, और अपनी असफलता को जीत में बदलने का क्या चाहते हैं, मौका चाहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, एक नई शुरुआत के लिए, यानी कि एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। इट डज इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसके लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? हमें सिर्फ एक गहरी, डीप गहरी, डिजायर तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, और हमें अपने पूरे दिल से उसके लिए प्रयास करना है। अगर एक नई शुरुआत के लिए, इसका मतलब है एक नई शुरुआत के लिए हमें किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमें एक हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए और पूरे दिल से उसको प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है किसकी? पहले से थोड़ा बेहतर जीने की। टू लिव जीने की, बेटर अच्छा जीने की, यानी कि थोड़ा सा बेटर अच्छा जीने की आवश्यकता है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिव, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील, और हमें कैसा होना चाहिए? हमें क्षमाशील होना चाहिए। हमें किसकी आवश्यकता है? क्षमाशील होने की आवश्यकता है। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सनशाइन, सूर्य वाली चमक, यानी कि सूर्य की चमक, हमें थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की आवश्यकता है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, किसमें? इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, यानी कि इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं हमें किसकी आवश्यकता है? पहले से थोड़ा बेहतर जीवन जीने की, और हमेशा क्षमाशील होने की, और अब थोड़ी सी सूर्य के समान चमक लाने की। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। और इसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, इसलिए पूर्ण निराशा में भी कभी हिम्मत नहीं हारो। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे हम कितने भी निराश हों। एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचो, एंड थिंक और सोचो, यू आर थ्रू, यानी कि तुम इस निराशा से निकल चुके हो। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है, हमेशा नेक्स्ट डे यानी कि नया कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और आशा होती है, वो आशा होती है ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, फिर से नई शुरुआत करने की। तो आपको ये पोएम समझ में आ गई। इसका मतलब है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
चाहे हमें कितनी भी निराशा हो, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए अपने अंदर चेंज लाने का। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। थैंक यू।